दहन राकन का रहस्य। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं परिमल को जो तालाब के पास बैठकर अपनी तलवार पर धार लगा रहा होता है। तभी वहां पर स्कूटर से प्रमुख आता है और परिमल से पूछता है, क्या तूने भवानी को मारा है? तो परिमल मना कर देता है, जिसके बाद प्रमुख बोलता है, नहीं, डीएम ने हमारी आस्था का मजाक बनाया है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तभी परिमल गुस्से में उठता है और प्रमुख का गलीवान पकड़कर उस पर तलवार रखता है और बोलता है, सबका गला काटना पड़ेगा, सबको सबक सिखाना पड़ेगा। तभी प्रमुख बोलता है, तेरे दिमाग में भाटू बैठ गया है, तू दोबारा से 1989 वाला पागलपन करना चाहता है। तभी परिमल बोलता है, बड़े भैया के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। तो प्रमुख उसको धक्का मारते हुए बोलता है, वो सिर्फ तेरा ही भाई नहीं था, वो मेरा भी बड़ा भाई था। उसके बाद हम देखते हैं तालाब की सारी मछलियाँ मर जाती हैं। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ हमको पता चलता है संचित परिमल और प्रमुख का भतीजा है और उसी नकाब वाले आदमी का बेटा है जिसने जियोलॉजिस्ट शर्मा और उसके परिवार को मारा था। उसके बाद हम देखते हैं अवनी को, जो हॉस्पिटल से निकलकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और पूछता है, कहाँ जा रही हो? तो अवनी बताती है, भवानी का मर्डर हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं अनय और रानी और उसके दोस्तों को, जो पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है। तभी वहाँ पर सीआई भैरव सिंह आता है और अनय को देखकर बोलता है, तुम इसको कहाँ पकड़ लाए? तो कांस्टेबल बोलता है, ये भी उन्हीं के साथ था। तो सीआई भैरव सिंह बोलता है, अनय को घर छोड़कर आओ। तो अनय जाने से मना कर देता है और बोलता है, जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। तभी गुस्से में भैरव सिंह कुछ बोलता है तो अवनी पीछे से आकर बोलती है, ये क्या कर रहे हो? तो भैरव सिंह बोलता है, मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ मैडम। तो अवनी बोलती है, तुम्हारा हेड कांस्टेबल तो बोल रहा है कि ये किसी आदमखोर का अटैक है। उसके बाद पुलिस स्टेशन से निकलकर अनय भवानी के फ्यूनरल पर जाता है और अवनी भवानी के घर जाती है उसकी बीवी से मिलने। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं भैरव सिंह को, जो भवानी की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने खनन की साइट पर आया होता है, जहां वो मैनेजर मौर्य और उसके सिक्योरिटी हेड सेना से पूछता है, क्या भवानी के मर्डर के केस में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? तो वो लोग भी मना कर देते हैं। यहाँ हमको पता चलता है कि भैरव सिंह की एक बेटी है जिसका नाम पिंकी है और वो किसी बीमारी से जूझ रही है, जिसका सारा इलाज का खर्चा मैंगोन कॉरपोरेशन उठा रही है। उसके बाद हम देखते हैं रानी को, जो अनय को लेकर शिलास्थल जा रही होती है, क्योंकि अनय को अपने मरे हुए पापा से बात करनी होती है। जब अनय शिलास्थल पहुंचकर देखता है कि एक आदमी एक औरत को पीट रहा होता है और तभी वहां पर प्रमुख आता है, जिसके हाथ में एक चाकू होता है और वो चाकू जब उस औरत के माथे पर लगाता है तो वो औरत प्रमुख को धक्का देती है और अनय की तरफ देखते हुए बोलती है, मार डाला मुझे, मेरी मौत का बदला चाहिए मुझे, तुझे मेरी मौत का बदला लेना है। इसको देखकर अनय और रानी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं परिमल और माही को, जो उसी गुफा में आए हैं जिस गुफा में जियोलॉजिस्ट शर्मा और उसकी बेटी आए थे। उसके बाद परिमल बोलता है माही से, तुझे अपने दोस्तों के साथ इस गुफा में एक दरवाज़ा ढूंढना है जिसके पीछे करपालियों का खजाना है। तो माही ढूंढने से मना कर देता है और बोलता है, तुम अपने आदमियों से ढूंढवा लो। तो परिमल उसको धमकी देते हुए बोलता है, तेरी सारी केस की फाइल निकाल देता हूँ, जिससे होगा ये कि तू जेल चला जाएगा। जिसके बाद माही हाँ कर देता है ढूंढने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं भैरव सिंह को, जो हॉस्पिटल में मंगल से मिलने आया है, क्योंकि भैरव सिंह को एक पेपर पर मंगल का अंगूठा चाहिए जिस पर लिखा था, ये हादसा फिसलने की वजह से हुआ था। और बोलता है, अगर तूने अंगूठा लगा दिया तो तुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा और रामलाल को 5 लाख रुपए मुआवजा मिल जाएगा। अगर तूने अंगूठा नहीं लगाया तो तेरी रिपोर्ट में शराब आएगी, जिससे तेरी वजह से रामलाल की मौत हुई है और तुझे जेल भी जाना पड़ेगा। उसके बाद भैरव सिंह अवनी के पास आता है और प्रमुख की घंटी दिखाता है और बोलता है, ये प्रमुख का खास यंत्र है जिससे वो जादू टोटका करते हैं। जिसको देखकर अवनी भैरव सिंह को बोलती है, पकड़ लो उसे। तो भैरव सिंह बोलता है कि ऐसे शख्स को पकड़ना सही रहेगा। तो बिना कुछ बोले अपनी वहाँ से चली जाती है और अपना इंटरव्यू देती है। उसके बाद अवनी इंटरव्यू देती है और बताती है, जो खान में हादसा हुआ था वो एक ह्यूमन एरर था। उसके बाद जर्नलिस्ट बोलता है, जब से माइनिंग का काम चालू हुआ है तब से एक आदमी जो सबसे पहले उसके अंदर गया था उसकी मौत हो गई, और जो पॉलिटिशियन उस माइनिंग की तरफदारी कर रहा था उसकी मौत हो गई, और तालाब की सारी मछली मर गई। का कोई रीज़न है आपके पास? तभी संदीप बोलता है, जिसका जवाब मैं देता हूँ। जब माइनिंग होती है, ब्लास्ट होने की वजह से जो शॉक वेव्स निकलती हैं
जो तालाब और किसी झील से टकराती हैं तो वहाँ की छोटी मछलियाँ मर जाती हैं। उसके बाद संदीप अवनी से बोलता है, तुमको मेरी बर्ड सेंचुरी आकर मेरी सोन चिड़िया को देखना चाहिए, जिसको देखकर तुम बहुत खुश होगे। उसके बाद अवनी और संदीप बर्ड सेंचुरी के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद अनय और रानी और माही और दिनेश खजाने की खोज करने आते हैं। तभी परमल उनके लिए सामान लेकर आता है और बोलता है, तुमको जैसे ही दरवाज़ा मिले मुझे खबर करना। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं संदीप और अवनी बर्ड सेंचुरी पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि सारी बर्ड्स मरी पड़ी हैं और संदीप बोलता है, इन्होंने एक दूसरे को ही मारा है। और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है।